Hello you all, welcome to the channel. Today we are going to discuss about the very second chapter of class 9. This is the chapter of chemistry and its name is matter around us is pure. ठीक है, अब मैटर को हमने ना क्या कर रखा है, हमने डिवीजन किया मैटर में. मैटर को हमने डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस में एंड केमिकल सब्सटेंसेस में. प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, एंड ये केमिकल और सब्सटेंसेस को हमने होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में किया है. अब आप लोग ये सोचोगे कि मैंने ये टॉपिक पहले क्यों पढ़ाया, तो आई माइट बी क्लियर टू यू ऑल कि मैंने ये टॉपिक इसलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि मैं आपको एकदम फ्लो के साथ लेके जाऊंगी वन सीक्वेंस में, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. जिससे मैंने लास्ट टॉपिक से स्टार्ट किया. वेल एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे तो हम लास्ट के लेक्चर्स को पहले ले सकते हैं, बट आपको बहुत कंफ्यूजन फिर क्रिएट होगी. होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है, कहाँ से आ गया, और हमें सेपरेशन टेक्निक ही क्यों यूज इस वजह से. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना. और इससे पहले आप कुछ भूले या ना भूले, मैं आपको बता देती हूँ. आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड अगर आपको वीडियो में मजा आता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है. ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेने का, और हर स्लाइड के बाद एक स्क्रीनशॉट लेने का, जिससे आपको सभी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आती रहे, आपका नोट्स रेडी होता रहे. ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं. स्टार्ट करते हैं प्योर मेटल से. क्या होता है प्योर मेटल, क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मेटल? वो मेटल होता है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से जो मिलकर बनता है. लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई भी शीट लिया और ये मान लो गोल्ड की फॉइल ली है, ये एल्यूमिनियम फॉइल ली है, ये मान लो एल्यूमिनियम फॉइल हम सब घर में देखते हैं ना. एल्यूमिनियम फॉइल पूरा एयर से बनी हुई है. ठीक है, तो कोई मिक्सचर नहीं है. इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंसेस है ना. अब हम आगे बढ़ रहे हैं एलिमेंट्स पे. तो एलिमेंट्स को सबसे पहले याद रखो कि एलिमेंट जो होता है दिस इज 118 आज तक की डेट में हमने 1118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रखा है, जिसमें से 92 तो नेचुरल अकरिंग होते हैं और रेस्ट जो है हमने खुद से बना. इसमें तो बहुत ऐसे हैं जो अभी तक हम सिर्फ नाम उनका रख दिए हैं, बट है नहीं, रियली में नहीं करते. ये सब बहुत बाकी की कहानी है, हम बाद में पढ़ेंगे. अभी 92 नेचुरल है और बाकी सारे मैन मेड. ठीक है, एंड ये देखो कार्बन है, कार्बन हो गया एलिमेंट है. यहाँ पे कार्बन को हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट सी से. इसको प्लीज इग्नोर हियर. एंड जिंक को Zn से, गोल्ड को Ae से, सिल्वर को Ag से एंड सल्फर को S से डिनोट किया जाता है. थीस आर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट. अब जो रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने हमें एलिमेंट के बारे में आइडिया दिया था. ठीक है, ये नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. अब इंटॉइन वन लाइब्रेरियर जो थे, इंटॉइन लाइब्रेरियर जो थे हमारे, इन्होंने इस टर्म को डिफाइन कर दिया और इन्होंने कहा कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसे हम फर्दर प्रो नहीं कर सकते इन द सिंपल पार्टिकल. हमें जो सिंपल पार्टिकल में प्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको एलिमेंट का नाम दे दिया. अब नहीं देखो, ये एलिमेंट था, यहाँ पे एलिमेंट आना था, ये वाला चीज जो है ये एलिमेंट आना था यहाँ पे. दिस इज माय फॉल्ट हियर. इस एलिमेंट को हमने मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किया. अब हम आगे बढ़ते हैं विथ आवर मेटल. तो मेटल की एक एक हम चीजें पढ़ते जाएंगे. देखो सबसे पहले ये याद रखना, मेटल जो होता है ना ज्यादातर सॉलिड नेचर का होता है. मेटल इज सॉलिड इन नेचर. ये जैसे मरकरी जो है ये केवल और केवल रूम टेम्परेचर पे
लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं थर्मामीटर होता है ना, जो हमारे पास मरकरी वाला थर्मामीटर है, हम ग्लास थर्मामीटर भी कहते हैं, उसमें मरकरी प्रेजेंट होगा। वो मरकरी इतनी स्टिकी लिक्विड होती है, कैसा लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड में प्रेजेंट होता है, और ये एक तरीके का मेटल है ना। दिस इज एन एक्सेप्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, गैलियम और हीलियम जो है ना, ये रूम टेम्परेचर के जस्ट अबव वाला टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर इस वाले टेम्परेचर को कहते हैं, इस वाले टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये जो होता है सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं, इनका कलर मतलब मेटल्स का जनरल कलर येलो होता है। ठीक है, अब ये याद रखना, जो मेटल होते हैं ज्यादातर लस्ट्रस होते हैं, या मतलब लस्ट्रस मतलब शाइनी, इनका अपीयरेंस जो है शाइनी होता है। मेटल जो है ज्यादातर मिलिएबल होते हैं, मतलब जो हम थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मिलिएबल कौन सा होता है? एयू। एयू कौन है भाई? देखो गोल्ड में ना जी आता है ना, गोल्ड में हम जी लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, लेट मी रब ऑल द थिंग एंड मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि गोल्ड में हम एयू लिखते हैं, बस सिल्वर में ए जी लिखते हैं। देखो जहाँ जी है उसके साथ जी मत लगाना प्लीज, ए के साथ जी मत लगाना, जिसके साथ जी नहीं है उसके साथ जी लगाना। बस ये याद कर लोगे, आ जाएगा याद, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेटल्स वाले टॉपिक पे, और हम यहाँ मेलिएबल तक हो गया हमारा। अब ये बहुत ज्यादा टेक्सटाइल होता है, मतलब जिनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट दे कैन बी टर्न इनटू थिन वायर। और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे जो वायर होते हैं ना कंप्यूटर वगैरह में, ज्यादा सिल्वर की या गोल्ड की वायर यूज होती है, लेकिन घरों में नहीं होती, कॉपर की होती है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि देखो गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है ना। गोल्ड तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये हर जगह हम यूज तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम गोल्ड को नहीं यूज करते, लेकिन हाँ कंप्यूटर में अक्सर गोल्ड की वायर या सिल्वर की वायर यूज होती है। ठीक है, अब ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब ये जो होते हैं इंजन, इनका नेचर जो होता है हार्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम ना नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मतलब ये कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जितने भी है ना, ग्रुप A1 के एलिमेंट जितने भी है, सारे के सारे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। अब ये सब मत ध्यान देना, बस ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रख लो, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, दैट दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। ये सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाला। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी, ये हमने बॉक्स किया, कोई भी मेटल का ब्लॉक लिया और हमने कोई चीज लटका, ठीक है, ये ये इसमें हम कितना भी लोड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है कि बहुत टाइम के बाद, मतलब आप इसको 1 आवर 2 आवर ऐसा नहीं, मतलब वेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा वेट होने पे ये ब्रेक होगा, ऐसे नहीं ब्रेक। इसका मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये देखो उनका जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है ये भी बहुत हाई होती है। बेस्ट कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कंडक्टिविटी का, वो सिल्वर होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया है ना, ठीक है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर सिल्वर का यूज होता है, और गोल्ड डक्टाइल बहुत है, तो उसमें हम ज्यादातर उसका वो देख सकते हैं कि हमारे ज्वेलरी वगैरह बनाने में बहुत है, तो गोल्ड के भी आपके चेन बनते हैं, गोल्ड के भी वायर बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इनका यूज नहीं करते। फिर हम कॉपर का यूज करते हैं ऑल्टरनेट। इसके बाद का सेकंड हाई कंडक्टिविटी वाला, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो एलिमेंट है, वो हमारा कॉपर ही होता है। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल
had not subscribed yet, ठीक है, don't forget to subscribe the channel and kindly take the screenshot while I'm erasing all the things. Okay, अब हम नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। ठीक, अब देखो हमारा नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन लस्टरस होता है, ये नॉन लस्टरस होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसमें आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो आयोडीन एक ऐसा है कि हम रखेंगे और वो उसका शाइनी अपीयरेंस होता है, ये बहुत हमें शाइनी दिखाई देता है। भाई नॉन मेटल जो होता है ना, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, लिक्विड में ब्रोमीन, एक एक लौता है, ये भी एक लौता है बेचारा। नॉन मेटल लिक्विड एक लौता है ब्रोमीन, बाकी सारे के सारे हमारे पास गैसेस एज वेल एज प्योर सॉलिड में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये गैसेस में तो हम सब जाते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है, जितनी भी सारी नॉन मेटल होती है। इसका जो कलर होता है ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करता है। ये ब्रिटल होते हैं नेचर में, इसका मतलब ये ना ही मिलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है, ना ये फायर में नहीं ड्रॉ कर सकते, ना ही इन्हें हम बीट करके कन्वर्ट कर सकते। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत लो होती है, मतलब अगर हमने इनको किसी भी का वायर बना के अगर हमने सोचा कि हम चलो किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को लटका दिया एंड वो अल्टीमेटली ब्रोक हो जाएगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो हो गया, ठीक है, क्योंकि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन 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 कार्बन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आई गेस डायमंड की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो रिमेंबर एट दिस टाइम, बट इस डायमंड सबसे ज्यादा, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो हमारी सबसे ज्यादा टंगस्टन की, दैट इज डब्ल्यू, ठीक है। डायमंड की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन एक तरीके का नॉन मेटल है, कार्बन का एक फॉर्म है, हमेशा डायमंड के आगे कार्बन लिखना मत भूलना, ठीक है। ये सॉफ्ट नेचर होते हैं, जो सारे इसका सॉफ्ट होता है, बट डायमंड एक हार्डेस्ट। आपको पता है डायमंड का जो यूज होता है, डायमंड को हम यूज करते हैं कैटरेक्ट को हटाने में, आई की सर्जरी में भी हम डायमंड का यूज करते हैं फॉर द कटर, या फिर हम ग्लासेस को कट करने के में हम डायमंड का यूज करते हैं, इतना ज्यादा ये हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की होती है, बहुत लो होता है, लेकिन 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 नॉन मेटल है तो कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होगा ही। तो देखो इसके दो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक फॉर्म है कार्बन की, जिसे हम सब ने अपनी पेंसिल की लीड देखी है ना, वही वो ग्रेफाइट एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें इसका जो यूज होता है हम इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में यूज इसका काफी करते हैं, ठीक है। और डायमंड एक फॉर्म ऑफ कार्बन है जो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आपको पता है ना, हीट डायमंड को अगर सन के प्रेजेंस में रखेंगे और एक जगह उसको फोकस कर दिया जाए तो वहां पे हम फायर लगा सकते हैं कहीं भी, है ना। ये हम आगे की लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं ये चीज कि कैसे वो फिनोमेना वर्क करेगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। एग्जांपल देखो, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन थ्री कॉमन और मोस्ट आस्क है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है मेटलॉइड से तीनों होते हैं, ठीक है। ये रिमेंबर, these are very very important and अब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कंपाउंड क्या होता है, तो जैसे एग्जांपल देखो पहले, तो एग्जांपल क्या पहले, हाँ आप पहले डेफिनेशन देखो, इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इन विच two or more elements chemically combined together in a fixed proportion, एक fixed proportion में by mass compound बनाया जाता है, ठीक है। जैसे वाटर में टू, देखो H2O है ना, H2O है,
देखो इसका और इसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इसके दो मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। कार्बन में ये 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। एमोनिया में ये 1:3 के रेशियो में, सल्फ्यूरिक एसिड का 2:1:4 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड में 1:1:3 के रेशियो में, एसिड में 1:1 के रेशियो में, NaCl में 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके का प्रपोर्शन हम बनाते हैं और ये फिक्स है। इसके अलावा कोई भी प्रपोर्शन में बनाओगे तो कभी ये वर्क नहीं करेगा। तो देखो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज होता है, अमोनिया है, अमोनिया में देखो अमोनिया ये होता है, अमोनियम एक अमोनियम आयन होता है, ठीक है। अमोनियम आयन को NH4 पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, अमोनियम और ये अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इज NH3, इट इज द कोवलेंट कंपाउंड। ये होते तो दोनों ही कोवलेंट है, अभी बताएंगे कोवलेंट और कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वेल अभी ये हमें याद रखने का, कंपाउंड, एलिमेंट, मेटल्स, मेटालॉइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ये बहुत बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री को याद करने के लिए। अगर कोई साइंस स्टूडेंट देख रहा है तो डेफिनेटली उसमें बहुत काम आने वाला है। स्पेशली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हायर क्लासेस के लिए। अगर वो साइंस को कोई बच्चा ऑप्ट करना चाहता है तो डोंट मिस दिस चैप्टर एंड डोंट टेक इट अनसीरियसली, ठीक है। टेक इट सीरियसली टू हैव द नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी useful in your further class, okay। And you have to just press this bell icon and you have to hit that like button if you had really enjoyed the video. If you have any query, then ask in the comment section, okay। Thank you.